हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आज के क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपकी खुशी दुबे, आपका केडी क्लासेस में बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, जो कि किसके लिए है, एमडीसी पेपर है आपका इकोनॉमिक्स। क्या है भाई, एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स। जिनका भी है, जिनका सेशन 1 है, जिन सेशन 1 नहीं सेमेस्टर 1 है, सेशन 23 से 27, चाहे आपका सेशन है 22 से 26 सेमेस्टर 3, आपके लिए ये एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, याद रहे सेमेस्टर 1 के लिए भी है, सेमेस्टर 2 भी जिनका अभी तो नहीं है, सेमेस्टर 3 के लिए भी है। ठीक है, तो जिनका भी एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छे से इस क्लास को देखिए। ये हमारा यूनिट 2 है। इससे पहले हमारा यूनिट 1 अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख लोगे। ये यूनिट 2 है, फिर आपको यूनिट 3, 4, 5 सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, इन सब का हिंदी पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप हिंदी पीडीएफ भी हमारे साथ जुड़ के ले सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, क्लासेस को समझिए, क्योंकि हम क्लासेस हिंदी में भी समझाते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासेस को आप समझो क्लियरली, उसको डाउट्स क्लियर करो कि कहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, टॉपिक्स कहाँ से अराइज हो सकते हैं। बाकी लैंग्वेज तो अपनी बात की बात है, लैंग्वेज तो हम लोग देख ही लेंगे, डोंट वरी। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन प्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, एंड डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन। और उत्पादन की प्रतिक्रियाओं का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस है। ये आपका ये यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, यूनिट 1 में हम लोग पढ़े थे, यूनिट 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े थे। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये हम, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक करके वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आप लोग नहीं बता रहे हो अभी, पता है मुझे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के बता दीजिए। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। 4th क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिमिनिशाइजिंग रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल। 5th है, डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग आइसोकॉन्ट्स एंड आइसोकॉट कर्व्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूनिट 2 के, जो आप देख पा रहे होंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस एक्सरसाइज को समझाना चाहते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। ऐसा समझिए कि थ्योरी ऑफ, थोड़ा मजाक में पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ाई को मजाक में नहीं लेना है, मजाक में पढ़ना है। मजाक में अगर आप पढ़ोगे, पढ़ाई को मजाक में लोगे तो फिर वो दिक्कत कर देगा, लेकिन मजाक में पढ़ लोगे तो बहुत आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। Trust me, economics is the very very important subject for our life, not only for examination. It's important for our life too also. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कोस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, इसको और कोस्ट को 2 पार्ट में, इसका ऐसा समझिए, इसका 2 जिगरी दोस्त है। एक का नाम है प्रोडक्शन, एक का नाम है कोस्ट। दोस्त अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा समझते इसका 2 बच्चा है, एक है प्रोडक्शन, एक है कोस्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अब हम लोग पढ़े, इसके अंदर 2 चीज़ को पढ़ना है, एक पढ़ना है प्रोडक्शन के बारे में, एक पढ़ना है हमको कोस्ट के बारे में। तो अपन लोग क्या देखेंगे, अब प्रोडक्शन के अंदर ध्यान से देखिए, अब प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या है भाई। अब प्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ आ गया। क्या क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन को किस तरीके से उत्पादन को किया जाएगा, प्रोडक्शन को करने के लिए क्या क्या तरीका है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे कैसे तरीकों से प्रोडक्शन आएगा, फैक्टर्स क्या है उसके। ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके ऑप्टिमाइजेशंस क्या है, और उसके फंक्शन क्या है। मैंने हिंदी में भी आपको क्लियर करा। अब आते इधर कोस्ट के तरफ। अब कोस्ट को भी 3 तरह से देखा जाएगा। एक कोस्ट कंसेप्ट, मतलब पैसा कमाना है भाई, दाम लग रहा है ना, तो दाम, इस दाम के लगने के पीछे मूल्य क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका सार क्या है, जिसको सार बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कंसेप्ट का हिंदी सार होता है ना, इसका सार क्या है। अब सार मतलब गाली गलौज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सार कहने का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ को पढ़ा रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में हम आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में कह दिए कि आपको कोस्ट, आपको हर एक चीज़ का दाम पता होना चाहिए, आप उस चीज़ को कैसे अवेलेबल करवाओगे, और किस तरीके से आपके पास वो समझ होना चाहिए। दैट मीन आपके पास वो कंसेप्ट
कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमको कैसे करेंगे, कितना में क्या करेंगे तो ये चीज़ हमारा बिकेगा, ये सामान हमारा बिकेगा। ये अगर हम डब्बा बेच रहे हैं तो इस डब्बे का 10 रुपया मूल्य लगाएंगे तो ये डब्बा मेरा बिक जाएगा। दैट मीन 10 रुपया मेरा इन्वेस्ट हो गया। अगर हम इस डब्बे का दाम 20 रुपया रखते हैं तो 20 रुपया लगाते हैं तो 20 रुपया में अगर हम 15 रुपया भी कमा लेते हैं दैट मीन मेरा 5 ही रुपया माइनस में जाएंगे, लेकिन यहाँ घाटा होगा। लेकिन अगर वही मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन्स के पास बेच दोगे तो वो 5 रुपया आपका घाटा नहीं लगेगा। दैट मीन यू विल बी प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को 10 में लाते हो और 10 में से 10 में ही बेच देते हो तो हो सके आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सही नियत से कर रहे हो तो सही है, लेकिन बिजनेस में नियत तो नहीं देखा जाता है। बिजनेस में देखा जाता है हाउ मच प्रॉफिट एंड हाउ मच लॉस। ठीक है, तो अगर आप 2 रुपये से अगर कोई सामान को लाते हो और 3 रुपये में बेचते हो दैट मीन यू बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ मैम? 1 रुपये का प्रॉफिट मुझे हुआ है। ठीक है, दैट 1 रुपये विल बी ओके। क्यों ओके हम क्यों कह रहे हैं 1 रुपया? ये मत सोचिएगा कि 1 रुपया आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि 1 रुपया आपके लिए बेटर है, बेस्ट है वो। क्यों? क्योंकि जब आप 2 रुपये का सामान को 10,000 लोग में बेच देते हो तो दैट मीन आप जोड़ लो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। तो ये होता है कंसेप्ट बिजनेस को देखने का कि अगर आप 50 रुपये में भी किसी चीज़ को बेच रहे हो तो दैट मीन अगर आप 51 रुपये भी कमा रहे हो उससे तो 1 रुपये का प्रॉफिट भी आपके लिए गुड है कि आपने अपने कंसेप्ट से 1 रुपये भी कमाया। आपको क्या लगता है इज ओवरऑल इंडिया में कि जितने भी सामान आते हैं क्या आपको लगता है कि वो सारी चीज़ आपको सही दाम पे बेचते हैं? तो आप बोलोगे नहीं मैम ये तो कॉमन सेंस है। अगर कोई भी बंदा या बंदी 50 रुपये का कोई चीज़ लाएगा तो उसको 60 रुपये में बेचेगा। ऑब्वियस सा बात है, होलसेल में अगर बेच रहा है तो 50 का 60 में ऐसे करके आगे पीछे दाम रहता है। ठीक है, लेकिन एट द टू द पॉइंट कंसेप्ट ऑफ उसी दाम में तो जल्दी नहीं बेचता। आप सुने भी होंगे बहुत दुकानदार कहता है कि भाई हम 20 में लाए, मेरा खरीदारी यही है, तू इतने में ले लो। ऐसा सुने होंगे। अब बेसिकली सब्जी वाला सब बोलता है कि भाई इतना हमारे खरीदारी नहीं है। अपना भाषा में मुझे उतना बोलने नहीं आता, वो लैंग्वेज खोटा के पता नहीं कौन सा लैंग्वेज खोटा बोला जाता है, झारखंडी भाषा, कि हमारी खरीदारी है तो इतने में ले ली। हमको बहुत लोग बोली हैं, बहुत आंटी लोग ऐसे बोली हुई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है खैर ये सब सुन के। तो बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत बार्गेनिंग होना चाहिए। इकोनॉमिकली बेस्ड बिजनेस को समझने के लिए आपके पास बार्गेनिंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हम लोग उनके खरीदारी रेट में नहीं ले पाते। दे भी देते हैं वो लोग तो ज़्यादातर केसेस में वो लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने खरीदारी रेट से बचे। ठीक है, 1 ही रुपये का प्रॉफिट हो, 8 आना का ही प्रॉफिट हो, 50 पैसे का ही प्रॉफिट हो, चाहे 25 पैसे का ही प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर, बट उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे कोस्ट कंसेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट रन होना चाहिए। शॉर्ट रन कहने का मतलब अगर आप पैसे को ले रहे हो, शॉर्ट रन मतलब क्या कि अगर आप 20 रुपये का कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो, सपोज करो एग्जाम्पल, आप कभी शॉर्ट रन हम आपको समझाते हैं कैसे। शॉर्ट रन मतलब क्या? कम दौड़ना, आधा दौड़ना, थोड़ा दौड़ना नहीं। शॉर्ट रन का मतलब होता है आपका मार्केट में आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो कम दौड़ना। अब भाई कैसे मैम? समझे नहीं, इसको थोड़ा समझाइए। ऐसे कि आप कभी नोटिस किए, आप कभी शाम के टाइम में सब्जी लाने गए हो? ऑब्वियस बातें गए होंगे, भैया दीदी जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग बाबू जब गए होंगे तो आप देखोगे जब उनका सब्जी खत्म होने वाला होता है, अंकल या आंटी जो भी होंगे वहाँ पे, दादा दादी, उनका जब सब्जी खत्म होने वाला होता है, सब्जी क्यों कोई भी चीज़, हम एग्जाम्पल सब्जी का ले रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई तू 50 रुपये का सब्जी है तू 20 रुपये में ले ले, ये 30 रुपये का सब्जी है तू 15 रुपये में ले ले। इस टाइप से वो लोग करके दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनको शॉर्ट रन में अपना मार्केट को क्लियर करना है। कितने में? शॉर्ट रन में उनके मार्केट को उनको क्लियर करना है। लॉन्ग रन नहीं, उनको लंबा देर तक नहीं बैठना है, उनका हो गया काम। ज़्यादातर ये काम पता है स्टेशन से ट्रेन वगैरह आने जाने वाली जो सब्जी वाली आती हैं, आंटी लोग आती हैं, वो लोग करती हैं क्या कि उनको पता है कि उनको मॉर्निंग में आके इवनिंग में चले जाना है, तो दैट मीन उनका शॉर्ट रन में काम हो जाता है। इसी को शॉर्ट रन कहा जाता है कि आप शॉर्ट टाइम में अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे टू द पॉइंट करके बेच दो। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो लोग अपने खरीदारी रेट में भी बेचने को तैयार हो जाती हैं। पता है ना आपको, वो जो लोग होती हैं अगर आप पोलाइटली बात कर लोगे तो अपने खरीदारी रेट में भी आपको बेचने के लिए तैयार हो जाएंगी। वो समझ में आया? ये होता है शॉर्ट रन। अब भाई बात करते हैं लॉन्ग रन का। अब आप सुबह सुबह कोई दुकान खोल के बैठा है, हम ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम मान के चलिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, आप आइएगा, बोलिएगा कि हमको 5 रुपये में दीजिएगा तो लेंगे। 50 रुपये का चीज़ है, आप कहिएगा हमको 5 रुपये में दीजिएगा तो हम लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको घूरेंगे, फिर धूरेंगे मतलब धरेंगे फिर धूरेंगे, वही ना कंडीशन आएगा। क्योंकि भाई देखिए 50 का चीज़ आप शुरू दुकान खोले हैं, बोहनी का टाइम है, 50 का चीज़ आप 5 रुपये में मांगने आओगे तो पहले आपको धरेंगे, फिर धूरेंगे, फिर थूरेंगे, यही ना कंडीशन हो सकता है। या फिर आपको डांट के भगाएंगे।
तो वहाँ पे क्या है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं काम हो पाता है, आप शॉर्ट टर्म भी काम नहीं चला पाओगे, तो वो लॉन्ग टर्म वाला काम चलेगा, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट रन नहीं होगा वहाँ पे। लॉन्ग रन क्या होगा मैम? तो लॉन्ग रन ये होगा कि जब आप अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक चलाओगे, आपको पता है कि अगर हम इस जगह पे 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा लंबा चलेगा, दैट मीन लॉन्ग रन हो गया ये, ठीक है। कितना क्या हो गया ये? लॉन्ग रन हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं हमको अब ये जल्दी से ख़त्म करना है इस चीज़ को, और इसको जल्द से जल्द चीज़ों में कम से कम पैसे में करके इसको हटा दे, दैट मीन शॉर्ट रन, ठीक है। लॉन्ग रन, बहुत सारे दुकान है, गुमटी है, ये सब चीज़ लॉन्ग रन में काम कर रहा है। इन लोग को ऐसा नहीं है कि इन लोग को आज रात में बेच के सब सामान गायब हो जाएगा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों का। इन लोग का लॉन्ग रन चल रहा है, इन लोग का प्रोडक्ट्स लॉन्ग रन बिकेगा। आज आप नहीं लोगे कल बेचेगा, ये लोग कल नहीं लोगे परसों बेचेगा। लेकिन वो जो मार्केटिंग में सब्जी बेच रही हैं, वो जो आ रही हैं, वो लोग क्या चाहती है कि आज हम ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत बचे तो हम इसको दे के हटा दे, ठीक है। तो वो हो गया शॉर्ट रन, ये हो गया लॉन्ग रन। क्लियर? और कॉस्ट कंसेप्ट तो आप समझ ही गए। तो अब इसमें आते फिर के, अब इसमें सेमी वेरिएबल होता है, एक होता है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ज़्यादातर सेमी वेरिएबल, दोनों एक देखा जाए तो एक दूसरे के बराबर ही होता है। सेमी वेरिएबल होता है भाई, ऑब्वियस सा बात है। हाँ, अब जब तक वो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन भी कब तब होता है? जब लास्ट मोमेंट में शॉर्ट रन डिसाइड होता है। अब शुरू में आप जाइएगा तो शॉर्ट रन भी लॉन्ग रन के बराबर ही होता है। आपको हम बताए थे ना कि मॉर्निंग में भोरे भोरे किसी के पास जाइएगा, कहिएगा कि भाई हमको इतना में दो, तो आप वही काम करेगा जो हम बोले। तो वो एक देखा जाए तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपस में एक दूसरे के सेमी वेरिएबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरह का यूज को देखा जाता है, एक या तो जल्दी से बेच दो या तो लंबे समय तक इसको चलाना है। शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ध्यान देखिए क्या पे हम जो समझाए ना आपको, 2 कॉपी वहीं छापा हुआ है, 2 कॉपी छापा हुआ है। शॉर्ट रन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए बालक, पढ़िए। अरे भैया हमको तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब उसके वेरिएबल का, उसका पैसा का, प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो, उसका जो रेशियो है उसको क्या कर देना, कम करना, ठीक है। शॉर्ट रन। लॉन्ग रन रिटर्न टू सेल, वापस उसको बेचने आएगा, उसी को लॉन्ग रन बोलते हैं। हम अभी क्या एग्जांपल लिए, गुमटी दुकान, कोई भी चीज़ का, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, सब चीज़ का, ये दोबारा अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आज भर करके ख़त्म कर देगा। लेकिन ये शॉर्ट रन में अपना प्राइस जैसे से घटा के लोग चाहेगा कि जल्द से जल्द निपट ले। बुझाया? अब ये चलिए इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स, यही जो रिटर्न ऑफ सेल है यही इकोनॉमिक को डिसाइड करता है। कम दाम में बेच लेना, ख़त्म कर देना, ये इकोनॉमिकली नहीं डिसाइड करता है। इकोनॉमिक्स कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म तक आप काम करके कितना कमाते हो, ठीक है। आप 10 रुपया 20 रुपया, मान लीजिए हम ही है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया में नोट्स दे रहे, तो ये मेरा इकोनॉमिकली डिसाइड नहीं करेगा। ओवरऑल हम कितना कमा रहे क्या नहीं कमा रहे वो मेरा डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी तो हम पैसा भी नहीं ले रहे बहुत बच्चों से। तो चलिए अब इसमें मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है आपके लिए, बहुत मस्त डेफिनेशन है, इसको चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं है। अब इधर अब अकॉर्डिंग टू राइटर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ से उतना लिख लेने के बाद शुरू से आप यहाँ से लिखोगे। तो ये PDF आप मेरे से ले लो, बहुत अच्छा है PDF है, ये इनफ है, बुक्स का PDF है। बेसिकली हम देखिए हम उतना बना चना के बात बोलने नहीं आता हमको, बुक्स का PDF है, बहुत अच्छे से आप इस बुक को पढ़ोगे, ईजी लैंग्वेज में सारा चीज़ दिया हुआ है, कंसेप्ट आपका ये टॉपिक यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर रहने देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे यूनिट 3 में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हो तो कर लीजिए। तो जय हिंद, ठीक है।